एक दिन महात्मा बुद्ध अपने सद्विचारों का प्रचार करने के पश्चात राजगृह लौटे, लेकिन नगर में सन्नाटा था। नगर सुनसान देखकर वे बड़ी चिंता में पड़ जाते हैं। वे सोचते हैं कि नगर में इतना सन्नाटा क्यों है। फिर उनके एक अनुयायी ने उन्हें बताया कि इस नगर में इन दिनों एक राक्षसी के अत्याचारों का हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल उस राक्षसी को बच्चों का मांस खाने की लत लग गई है। नगर के अनेक बच्चे गायब हो गए हैं, जिनको वही राक्षसी ने अपना शिकार बनाया है, जिसके भल से यहाँ के निवासी अपने अपने घरों में ही छिप के बैठे हैं और कुछ लोगों ने तो नगर ही छोड़ दिया है और उस राक्षसी के भी अपने कई बच्चे हैं। जब यह बात बुद्ध को पता चलता है तो बुद्ध उस राक्षसी के घर जाते हैं, परंतु वह राक्षसी कहीं शिकार पर गई होती है। तभी बुद्ध ने उसके छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर चले आते हैं और उसे छिपा देते हैं। राक्षसी जब अपने घर पर लौटती है तो अपने बच्चे को गायब देखकर बेचैन हो उठती है। सबसे छोटा होने के कारण वह उस बालक से अधिक प्रेम करती थी और वह उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ती है। वह जोर जोर से उसका नाम पुकारकर उस बच्चे को ढूंढती है, परंतु उसका बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता। वह परेशान हो जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ से महात्मा बुद्ध गुजर रहे होते हैं और जब वह बुद्ध को देखती है तो वह सोचती है कि बुद्ध एक सच्चे संत हैं और वह जरूर अंतर्यामी होंगे। और वह बुद्ध के पास जाती है और उनके पैरों पर गिरकर उनसे कहती है कि है भगवान, मेरा बच्चा खो गया है और मैं उसे ढूंढते ढूंढते बेचैन हो उठी हूँ। आप मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए। है बुद्ध, आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ पर है और वह किस हालत में है। तभी बुद्ध उस राक्षसी से कहते हैं कि हाँ, मैं जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारा बच्चा इस समय कहाँ पर है, परंतु तुम्हें मेरे वचन का पालन करना होगा। वह राक्षसी उनसे कहती है कि हे प्रभु, आप जो वचन देंगे मैं वही करूँगी। तब बुद्ध ने उससे कहा कि इस नगर के अनेक बच्चों को तुमने अपना शिकार बनाया है। वे बच्चे भी तुम्हारे बच्चे जैसे एक माँ की संतान थे। जब तुम्हें अपने एक पुत्र खो जाने पर इतना दुख हो रहा है तो जरा सोचिए उन माँओं पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चों को तुमने अपना शिकार बनाया है। और जब यह बात वह राक्षसी सुनती है तो उसे अपने कर्मों पर बड़ा ही पश्चाताप होता है। वह बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है और वह संकल्प लेती है कि वह अब इस तरह का हिंसात्मक कार्य कभी नहीं करेगी। तब महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया कि वास्तविक सुख दूसरों को दुख देने में नहीं बल्कि उन्हें सुख देने में है। और फिर यह कहकर बुद्ध उसका बच्चा उसे देकर वहाँ से चले जाते हैं।